आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 14 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम बीजगणितीय संख्या राशियों का मौसपा एवं लसपा है। सबसे पहले हम जानेंगे मौसपा क्या होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम यानी सबसे बड़ा और समापवर्तक यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समान जोड़ अपवर्तक। समान यानी बराबर और अपवर्तक वह संख्या होती है जिससे किसी दूसरी संख्या को भाग देने पे शेष नहीं बचता है। अपवर्तक वह राशियां जिनसे किसी बड़ी राशि या संख्या को भाग देने पर शेष नहीं बचता हो। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, अगर हम 12 एक संख्या 12 लेते हैं और उसको हम अगर 1 से 2 से 3 से 4 से और 6 से क्रमशः भाग दें तो शेष नहीं बचेगा। तो इन सभी संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 6 और 12 को हम 12 के अपवर्तक कहेंगे। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, यदि हम 20 लेते हैं और 20 को हम 1 से भाग देंगे तो शेष हमारा कुछ नहीं बचेगा, यानी शून्य बचेगा। यदि हम 20 को 2 से भाग देते हैं तो भी शेष नहीं बचेगा। यदि हम 4 से भाग देते हैं तो भी शेष नहीं बचेगा। इसी प्रकार से 5, 10 वह यह संख्या स्वयं यानी 20। तो ये सभी संख्याएं 1, 2, 4, 5, 10 और 20 के अपवर्तक कहलाएंगे। यानी इन दोनों शब्दों को जब जोड़ा जाए, महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी राशि या संख्या होगी जिससे दी गई राशियों को भाग देने पर शेष नहीं बचेगा। इसे अच्छी तरह समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे 8 के अपवर्तक 1 हैं, 2, 4 और 8 हैं। इसी प्रकार 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। तथा 20 के अपवर्तक जैसा कि हमने यहाँ सीखा अभी 1, 2, 4, 5, 10, 20 है। तो इन सब अपवर्तकों में समान कौन सा है? 4, 4 और 4। और हम देख रहे हैं यही समान है तथा महत्तम यानी सबसे बड़ा भी है। यानी 8, 12, 20 का महत्तम समापवर्तक यानी मसप क्या होगा? 4। एक दूसरे उदाहरण हम समझना चाहें, छोटा सा उदाहरण। यदि हम 6 लेते हैं, इसके अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 3। और एक दूसरी संख्या लेते हैं 9, इसके अपवर्तक क्या होंगे? 1, 3, 9। 6 का एक अपवर्तक होगा, 6 भी होगा। और 9 के 1, 3 तथा 9। अब इन दोनों में जो समान है यानी 3, 3, क्या इसके अलावा और कोई है? नहीं। और यही सबसे महत्तम भी होगा, यानी 6 तथा 9 का मसप यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम इसी से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।